कॉपी में डे 4 लेक्चर नंबर 4 ऐसा लिखा करो, ताकि जब भी ऐप चालू करोगे ना तो आपको आइडिया रहेगा कि किस दिन की क्लासेस कौन सा खोल के देखना है। ठीक है, ऐसे में क्या रहेगा, अच्छा जब वो कॉपी खोलोगे तो कैसे ढूंढोगे, है ना, ढूंढते परेशान हो जाओगे। तो क्या है, कॉपी में लिखा रहता है कि लेक्चर नंबर ये, ठीक है, और इस लेक्चर नंबर का हमको ये कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, जब वीडियो खोलोगे तो उस लेक्चर को क्लिक कर लोगे। ठीक है, जैसे इस चैप्टर का ये वाला लेक्चर, वो वाला लेक्चर ओपन कर सकते हो, वो वाला पीडीएफ ओपन हो जाएगा, तो सारी चीज़ें एकदम साथ में आ जाएगा। अगर ये नहीं लिखते हो तो बाद में क्या होगी, परेशानी होगी आपको। ठीक है, इसलिए बोल रहा था मैं, ये लिखा करो और इसीलिए डायरेक्ट फेयर में काम करो। आज चलते हैं आगे। नमस्कार, मैं विक्रम सिंह। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बोलने के बाद अच्छा लगता है ना? हाँ, दिन खुलता है ना, इस बार ऐसा लगता है वैसे ही है हम भी। चलिए ठीक है, तो ये जो है, कभी भी कोई भी टीचर आपको ये वाला कभी नहीं पढ़ाएगा बेटा, आपको जीरो लेवल बेसिक केमिस्ट्री, इसका क्या मीनिंग है वो आपको समझ में आ जाएगा। अगर पढ़ा भी रहे हो तो वो सब हमसे कॉपी है। ठीक है, क्योंकि सबको पता है पूरी इंडिया में पहला आदमी है जो बेसिक केमिस्ट्री नाम से कोई केमिस्ट्री लॉन्च किया था। ठीक है, और वहीं से हमारा जो है क्या बोलते सफ़र स्टार्ट होता है और बच्चों का भी अच्छा हो जाता है आने वाले टाइम पे। फिलहाल हम बात कर रहे थे, आज हम देखेंगे लेक्चर नंबर 4। ठीक है, कौन सा, जीरो लेवल बेसिक केमिस्ट्री का। और वैसे भी हम जो चलेंगे ये तो चलता रहेगा, ये नंबर हमेशा बढ़ता रहेगा। जैसे चैप्टर 1 में चले गए तो फिर ये डे तो बढ़ता रहेगा, लेकिन लेक्चर नंबर 1 2 फिर से स्टार्ट हो जाएगा। अब समझ में आई बात है? तो ये होता है। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं कि हमने कहाँ तक देखा था, ये दोनों ही देखे थे ना, अभी यहाँ तक नहीं पहुँचे थे, तो हम आज यहाँ पर आगे पहुँचते हैं और संयोजकताओं के बारे में बात करते हैं। तो चलिए साहब, हमने ये देखा था, आपको पता है किस वर्ग के अंतिम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, हमने ये देखा। और साथ में हमने देखा कि लेविस डॉट संरचना, लेविस डॉट संकेत कैसे लगाते हैं, लेविस डॉट सिंबल कैसे बनाते हैं। तो हमें ये पता चल गया है आज तक की क्लास में कि अगर मैं कहूँ कि फर्स्ट ए वर्ग के तत्व हैं तो उसमें आते हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम। तो इनके अंतिम कोश में चूंकि कौन सा वर्ग है, पहला वर्ग है, यानी कि इसके अंतिम कोश में एक इलेक्ट्रॉन रहेगा और उस एक इलेक्ट्रॉन को हम डॉट के रूप में लगा सकते हैं। अंतिम कोश में एक इलेक्ट्रॉन का अंतिम कोश को हम कहते हैं संयोजी कोश। तो अंतिम कोश में जो इलेक्ट्रॉन है उसको हम बाह्य कोश इलेक्ट्रॉन या अंतिम कोश इलेक्ट्रॉन, या हम कहते हैं इसको संयोजी कोश, यानी लास्ट सेल को हम क्या बोलते हैं, संयोजी कोश, क्योंकि संयोजी मतलब जो बंध बनाने वाला भाग होता है। तो संयोजी कोश का इलेक्ट्रॉन या इस इलेक्ट्रॉन को कहा जाता है संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। मैंने कल एक बात बताया था, आपको याद होगा कि नाइट्रोजन में एक ऐसा पॉइंट्स नजर आते हैं, तो ये जो जोड़ी है ना, इसको इलेक्ट्रॉन युग्म कहते हैं, इसे इलेक्ट्रॉन युग्म कहते हैं, याद रखना, यानी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। अब दूसरा है कि ये जैसे अकेले अकेले जो रहते हैं इसको क्या कहते हैं, ये या फिर इलेक्ट्रॉन युग्म या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, सॉरी युग्म है ना, युग्मित इलेक्ट्रॉन, सॉरी युग्मित इलेक्ट्रॉन। नोट करिए करो, ये तुरंत याद भी आ जाएगा, दिमाग में बैठ जाएगा, युग्मित इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसको युग्मित इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अलग अलग पेजेस में काम करने पड़ते हैं, ध्यान रखिएगा, ताकि ये सब जानकारियां आपके काम आएंगे। यहाँ पर स्टेप लाइन से कोई चीज़ इसलिए नज़र नहीं आएगी आपको, क्योंकि वहाँ पे आपको नोट्स जैसा, थ्योरी जैसा भी कुछ लिखाया नहीं जा रहा, अभी नॉलेज को कवर किया जा रहा है। ठीक है, और जो भी चीज़ है ये रफ के लिए नहीं है, सब फेयर के लिए। ये जो अकेले अकेले जो रहते हैं ना, इसको कहा जाता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यानी कि अनपेयर इलेक्ट्रॉन। ये कहा जाता है। तो आप देख रहे हो यहां पे पहले वर्ग के सभी तत्वों के अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, एक एक। अगर आपको डिस्टर्ब होता है ना लिखने में तो कोई परेशानी नहीं, आप मुझे देख भी सकते हो। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि सर अपने फ्लो में जा रहे हैं और आप लिखने के चक्कर में कुछ सुन नहीं रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, सुनना ज़्यादा जरूरी है।
ठीक है, क्या बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? बाद में लिख लेना, पीडीएफ तो मिलता ही है ना, मिल रहा है ना, नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, हाँ। किसी का ऐसा तो नहीं है ना जिसको क्या बोलते हैं, ज्वाइन नहीं है व्हाट्सएप में, ज्वाइन है ना अभी, हाँ। किसको नहीं मिल रहा है? कल का नहीं मिला, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, उन लोगों ने नहीं भेजा होगा। बोलने के बावजूद ऐसा काम करते हैं तो क्या कर सकते हैं। कल मैंने भेजा है इनको, पर आपको नहीं भेजा इन लोगों ने। मैं अभी बोल देता हूँ ना, ठीक है, थोड़ी देर भेजेंगे। जब भी ऐसा होता है तो जो मैंने नंबर सेंड किया था आपको, एक रतन का, याद है आपको? कुछ दिन पहले मैं नंबर आपको सेंड किया था, नहीं मिला था। एक नंबर दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, सबके में रहेगा वो। एक नंबर दे रहा हूँ मैं, आपके व्हाट्सएप में जाएगा अभी। इसको ना परेशान कर डालो कि पीडीएफ सेंड करो, पीडीएफ सेंड करो, बहुत करना उसको, ठीक है। मतलब जैसे ही 1-1.5 बजता है ना, उससे पहले सेंड करना शुरू करो, ठीक है। जब भी तुमको चाहिए रहता, नहीं मिला रहेगा, सेंड करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। उसका काम यही है। ये लो, मैं सेंड कर दिया उनका नंबर, ठीक है। इनको परेशान करो। एक और नंबर दे रहा हूँ मैं, हाँ 2 नंबर, हाँ। अभी अब जैसे मॉर्निंग में चाहिए रहेगा तो एक सेकंड में भेज रहा हूँ ना, वो मुझे परेशान करेंगे चलेगा, आप लोग मत करना बस, क्योंकि आप लोग ज़्यादा हो जाएंगे ना परेशान करने वाले। ये ज्योति के नाम से आ रहा है, अब नाम शायद आपके में आएगा कि नहीं आएगा नहीं बता सकता। आता है ना, नाम के साथ करते हैं तो, हाँ। ये 2 नंबर है, शायद कौन से चलेगा मैं नहीं बता सकता। देख लेना जो चलेगा। मैं दोनों नंबर सेंड कर दे रहा हूँ आपको। तो ये दोनों नंबर, नीचे वाले में से 2 नंबर है, तो जो नंबर काम करेगा उसमें, ठीक है। अब देख लेना, एक शायद कॉलिंग के लिए है, एक व्हाट्सअप के लिए उनका, ठीक है। चलिए साहब, ये तो समझ में आ गया आपको कौन क्या चीज़ है। एक बढ़िया अच्छी चीज़ बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना ना। अब तो समझ में आ गया किस वर्ग, अपने अंतिम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है ये भी पता चल गया, लोवेस्ट डॉट कैसे बनाते हैं ये भी पता चल गया ना। अब एक चीज़ जानिएगा, एक शब्द जानिएगा, हम यहाँ पर यूज करते हैं संयोजकता। आप लोग इस बात से हमेशा परेशान रहोगे कि हर एक चीज़ का अगर हिंदी में भी नाम अगर हम जान रहे हैं तो इंग्लिश भी जानना पड़ेगा, और जिसका हिंदी नाम नहीं है तो फायदा है कि सिर्फ इंग्लिश होगा, ठीक है। जिसका हिंदी नाम जैसे इलेक्ट्रॉन है तो कोई टेंशन ही नहीं है, एक ठो नाम में काम सब ठीक हो गया। अब इलेक्ट्रॉन को तुम लोग अलग हिंदी रख दोगे ना तो दोनों जानना पड़ेगा। हिंदी मीडियम वालों के लिए डबल प्रेशर रहता है, समझ रहे हो ना, कल भी बोला था बात। तो यहाँ पर इसको कहेंगे वैलेंसी। और हमेशा याद रखना बेटा कि सिर्फ हिंदी के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि ये कुछ दिनों बाद छूट जाएगा, मेरे से नहीं छूटेगा, आपकी पढ़ाई में से छूट जाएगा। इसलिए परेशानी ये है कि इसको जानने की जगह इसको जानने की कोशिश करना, ठीक है। तो ये वैलेंसी, वैलेंसी संयोजकता एक्चुअली है क्या, इसका मीनिंग वो बताता हूं। पहले शॉर्ट में लिख रहा हूं, बंध बनाने की क्षमता। ये जो है ना बंध बनाने की क्षमता है, किसी भी परमाणु के द्वारा बंध बनाने की, यानी वो कितना बंध बना सकता है, कितना बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। ये एफिशिएंसी कितनी बार, जैसे हम कितने लोगों को जोड़ सकते हैं, 2 ही हाथ है तो 2 पकड़ सकते हैं, तीसरे को पकड़ने के लिए मुंह का उपयोग करना पड़ेगा, है ना। और कोई तीसरा चार रास्ता नहीं, तो हम जबरदस्ती हुआ तो एक मुंह रास्ता है ना। जैसे जानवरों में सिर्फ मुंह रास्ता होता है कि पकड़ ले किसी चीज को, तो हमारे पास वैसे देखा जाए तो बंध 2 ही है,
बनाने की क्षमता। तो हमारी दो संयोजकताएं हैं, जब जुड़ जाएंगे तो बंधन हुआ, किसी को पकड़ लेंगे तो बंधन हुआ, नहीं पकड़े तब तक वो सिर्फ संयोजकता है, ये संयोजकता है, अभी किसी को नहीं पकड़ा है, ठीक है। तो यही बात है यहाँ पर। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, संयोजकता कैसे ज्ञात किया जाएगा वो जान, ये सब उसका डेफिनेशन हुआ है ना। तो यहाँ पर संयोजकता निकालने का तरीका बता रहा हूँ। संयोजकता यानी कि वैलेंसी कैलकुलेट करने का तरीका क्या होगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अयुग्मित समझ में आ गया, अनपेयर इलेक्ट्रॉन, हाँ तो यही काम आएगा। ये देखो एक ही अकेला अकेला है ना, ये तो जोड़ी बना के खुश हो गया है, तो हर अनपेयर क्या करता है, जोड़ी बनाना चाहता है, चाहे वो अपने खुद के साथ बनाए या किसी को जा करके बनाए। जैसे समझते हो, या तो कोई ससुराल जाएगा या कोई अपने घर में रहेगा, या फिर दोनों साझा कर लेगा, तू अपने घर में रहा, मैं अपने घर में रहता हूं, यहां पे आके मिल लेंगे। तीन ही तरीके हो सकते हैं ना, ठीक है। तो एक साझा वाला हुआ, यहां पे आके मिलेंगे, बातचीत करेंगे, निकल जाएंगे। और एक होता है या तो मेरे ससुराल में, मेरे घर में आ जा, अपने ससुराल, है ना। तो कुछ ऐसा तो होता है। तो जैसा भी हो, तो वही कहानी है इसकी। तो कौन वाला करेगा, अकेला वाला। और जिसका युग्मित है वो नो टेंशन, मेरे को कोई टेंशन ही नहीं है, कोई वाईफाई रखने की जरूरत ही नहीं मेरे को, है ना, मेरे पास ऑलरेडी है और एक्स्ट्रा रखने की जरूरत नहीं है। तो समझ रहे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब ये जो एग्जांपल देता हूं ना, आपके काम आते हैं ना, ध्यान रखिएगा, ये कोई मजाक नहीं है। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या, संयोजकता अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। अब मैं अगर बात करूं, उदाहरण की बात करता हूं, यहीं पे थोड़े से उदाहरण दे देता हूं। जैसे नाइट्रोजन का लेविस डॉट सिंबल, लेविस डॉट सिंबल बहुत जरूरी है ना। तो कहां से निकलेगा, युग्मित इलेक्ट्रॉन है कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, ये तो वहीं से लेविस डॉट सिंबल से पता चलेगा क्या। तो देखिए इसके अंतिम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4 5 हो गया। तो इसकी संयोजकता कितनी है, संयोजकता कितनी है बेटा, एकदम सही बोल रहे हो आप, 3। क्यों, क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 3 है, सिर्फ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो प्रथम वर्ग के सभी तत्वों में एक चीज देख रहे हो कि अंतिम कोश में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, मतलब अंतिम कोश में भी देखा जाता है, अंदर वाले कोश में तो कभी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहेगा नहीं, सब युग्मित रहेगा। तो याद रखना इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1। तो पहले वर्ग के तत्वों की संयोजकता कितनी हुई, 1। तो हम यहां पर चलते हैं इसमें संयोजकता। तो अब देखो यहां पर मैं संयोजकता के लिए बात करूं तो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स की संयोजकता कितनी है, 1। दूसरे ग्रुप का चेक करते जाना, क्या चेक करना है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, संयोजकता चेक करना है। तो संयोजकता कितनी इसकी, 2। इसमें देखो कितना दिख रहा है, 3। इसमें देखो कितना दिख रहा है, और इसमें 3, और इसमें 2। वेरी गुड। इसमें 1 और इसमें 0। मजा आ गया ना। तो संयोजकताएं जो होती है कैसे पता चलेगा। अब सोलो सर इतने सारे याद करने पड़ेंगे, क्या आपको पीरियोडिक टेबल के अलावा कोई भी चीज याद करना पड़ा, क्या अंतिम कोश के इलेक्ट्रॉनों की संख्या को याद करना पड़ा, बिल्कुल नहीं। जब वो याद नहीं करना पड़ा तो लेविस डॉट सिंबल भी याद नहीं करने पड़ेंगे, और जब लेविस डॉट सिंबल जानते हो तो भाई संयोजकता तो बता ही सकते हो। तो ये जानते हो तो ये जानते हो, ये जानते हो तो ये जानते हो। तो पहली बात तो यही जान लिए, तो पीरियोडिक टेबल ही याद रखना जरूरी था, जरूरी ये नहीं था कि इसको याद रखें, पर ये जानना है कि कैसे बनाना है, किसी चीज को हम कैसे बनाना है, कैसे करना है, वो हमें जान गए ना, तो फिर परेशान खत्म, हमारा क्लियर हो चुका है बेटा सब कुछ। तो ये हो गया संयोजकताएं निकालना। यहां तक हमने बहुत कुछ जाना, लेकिन एक बात और बता दूं, कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन लेता है, कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन देता है। जो इलेक्ट्रॉन लेगा ना, इलेक्ट्रॉन में चार्ज कौन सा होता है बेटा, माइनस। इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज होता है, प्रोटॉन प्लस चार्ज होता है। कभी भी प्रोटॉन एक परमाणु से दूसरे परमाणु में कभी नहीं जाएंगे, क्यों, क्योंकि उसके नाभिक में होते हैं। बोलो अगर हमने किसी हमारा घर है मान लेते हैं, तो एक घर, या फिर ऐसे आप लोग बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठे हो, ठीक है। तो अक्सर जिस आदमी को ज्यादा डर लगता है ना, वो क्या करता है, ज्यादा डर लगता है वो क्या करता है, बीच में जाके घुस जाता है ना। क्यों, क्योंकि अगर किसी को खींच के ले भी गया ना, तो पहले बाहर वाले को ले जाएगा, अंदर वाले को थोड़ी बोलेगा तू आ, है ना। या फिर आतंकवादियों से घिर जाएगा, तो जो सबसे ज्यादा होशियार रहेगा ना, डरते डरते कैसे अंदर की तरफ घुसेगा पता ही नहीं चलेगा, लेकिन सबके से वही जाना चाहेगा, सबके से वही जाना चाहेंगे। लेकिन कुछ बेचारे अभागे बाहर ही रहेंगे,
है ना, इधर एक एक करके झड़ने लगे। हम झड़ने दे भाई, मेरे तक बस मत आए, मेरे तक मत आए। जब वो हार जाएगा या गोली खत्म हो जाएगा, इंतजार करेगा वो। तो कहानी वही है कि जो सेंटर में होता है वो प्रोटॉन कहां पे होता है? नाभिक के अंदर होता है। आपको पता है ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहां होते हैं? नाभिक में होते हैं। तो कभी भी वो निकलेंगे या ग्रहण नहीं किया जाएगा, क्योंकि भाई कोई देगा ही नहीं तो कहां से ग्रहण कर लेगा वो। तो जो बाहर रहते हैं वो कौन है? इलेक्ट्रॉन रहते हैं। और वो भी कौन सा इलेक्ट्रॉन? जो सबसे बाहर है ना, उन्हीं का निकलने का, जाने का ऐसा कुछ रहता है। तो अंदर वाला तो कुछ नहीं करेगा, वो भी खुश है। तो याद रखो, तो लेन देन किसका हो रहा होता है? इलेक्ट्रॉन का। तो इलेक्ट्रॉन अगर लिया, इलेक्ट्रॉन में चार्ज कौन सा? तो इलेक्ट्रॉन लिया तो माइनस आया, माइनस लिया तो माइनस आएगा ना। और इलेक्ट्रॉन दिया तो क्यों? क्योंकि माइनस निकला तो प्रोटॉन तो नहीं निकला, प्रोटॉन में प्लस है। तो एक्स्ट्रा जो भाई जितना किसी भी परमाणु में जितना इलेक्ट्रॉन होते हैं तो प्रोटॉन होते हैं। तो अगर 10 इलेक्ट्रॉन है तो 10 प्रोटॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन है तो 11 प्रोटॉन है। तो 11 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो 10 इलेक्ट्रॉन बचा, लेकिन प्रोटॉन तो 11 है। अब प्रोटॉन 11 है मतलब क्या हुआ? प्लस 11 है, लेकिन माइनस कितना है? 10 है। बोलो कौन ज्यादा है? प्लस ज्यादा है। तो सीधा सा मतलब है कि प्लस चार्ज बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन दान करने पर प्लस चार्ज बढ़ेगा। हम लोग एक ही चीज रट्टा मारते हैं बेटा, सिर्फ रट्टा मारते हैं तो क्या होता है? एग्जाम में गड़बड़ी होती है। इलेक्ट्रॉन दान करने पर प्लस होता है, दान करने पर प्लस होता है, माइनस ग्रहण करने पर माइनस होता है, ये रट्टा है। पर अभी आपने क्या जाना, क्यों ऐसा माइनस प्लस हो जाता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है। जब भी दान करोगे तो प्रोटॉन उसकी तुलना में ज्यादा हो चुका है, इसलिए प्लस हो जाएगा। जब भी ग्रहण करोगे माइनस बढ़ा, यानी कि माइनस हो जाएगा। एकदम क्लियर? ठीक, चलो बेटा, हम यहीं पर बात कर रहे हैं कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन देता है या लेता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो यहां पर इस बात का ध्यान रखना, ये कहां से? चौथा ग्रुप से, यानी फोर्थ ए से, यानी 14 ग्रुप के इधर वाले जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ना, लगभग इलेक्ट्रॉन दाता होते हैं। ठीक है? और उधर वाले जो परमाणु होते हैं ना, इधर वाले, वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन ग्राही होते हैं। क्या बोला मैंने? अंतिम कोश में 4 से कम इलेक्ट्रॉन रहेगा तो दान कर लेगा। क्यों? क्योंकि इसको दान करने से अंदर वाला जो कोश होता है वो 8 पूरा कर लेता है। लेकिन उसके बाद वाला जो होता है ना, वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। तो ये इलेक्ट्रॉन दाता है, ये ग्राही है। तो दाता है तो कितना दान करेगा? यहां पर हम एक शब्द और लाएंगे, वो है ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीकरण संख्या, इसको इंग्लिश में बोलेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। जब संयोजकता को प्लस या माइनस के रूप में दर्शाओगे। अब बेटा एक बात बताओ, मैंने कहा इलेक्ट्रॉन दाता है तो कितना दान करेगा? जितनी संयोजकता है। ग्रहण करेगा, कितनी ग्रहण करेगा? जितना ही उसकी संयोजकता है, उसके अलावा दान नहीं करता। संयोजकता के जितनी ही उतनी ही दान कर सकता है, उतना ही ग्रहण कर सकता है। तो इसकी संयोजकता कितनी है? 1 है। तो ये क्या करेगा? दान करेगा। तो दान करेगा तो कौन सा चार्ज आएगा? प्लस। तो ये +1, इसका क्या होगा? +2। 3 दान कर रहा है तो ये दान करने और ग्रहण करने की क्षमता को दर्शाता है, संयोजकता है। ठीक है? तो क्या हुआ? +3। और ये क्या होगा? प्लस या -4, दोनों हो सकता है। और ये वाला -3, -2, -1, 0। तो बताओ ये कर सकते हैं हम लोग। अब अपनी कॉपी भर लो जितना भरना है, जो लिखना है। चलो थोड़ा टाइम दूंगा मैं आपको लिखने के लिए। जो कल लिख रहे थे ना, उसी को कंटिन्यू कर सकते हो। अरे यार,
नोट हो जाए तो बताना ना। सर हम्म, बीच में क्या आ गया? बोलो। अच्छा, मजाक आ गया। चलो, हो गया क्या? चलिए, अब आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल गया बेटा, ठीक है। क्या क्या पता चल गया? अगर मैं कोई एलिमेंट्स लिखता हूँ यहाँ पे, जैसे मैंने लिख दिया कैल्शियम, ठीक है, तब इनके बारे में क्या क्या जानते हैं? पहली बात वो है कि संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? बिल्कुल बताते जाना ना, संयोजी इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, कितने हैं? 2। दूसरे वर्ग के फटाफट सोचते जाना। दूसरी बात, हमने लेविस डॉट सिंबल की बात करेंगे। सॉरी, ये नंबर नहीं लगाता मैं। लेविस डॉट सिंबल क्या होगा इसका? कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2। संकेत ऐसे बनाया जाता है ना, ये नहीं कि मतलब एम लगा दें। एम इसलिए लगाया था कि मैं सारे तत्वों को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो एक्स वाई जेड कुछ भी लिख सकते थे हम लोग। फिर इनकी वैलेंसी कितनी होगी? बोलो। वैलेंसी 2 होगा। इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? गुड, वेरी गुड। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर है +2। ये जानकारी मिलता है, ठीक है। और कुछ एग्जांपल और कर लेते हैं। जैसे मैं ले लेता हूँ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होगा? बोलो। इसी को कंटिन्यू कर दूँ ना, ये बार बार नहीं लिखूंगा, चलेगा? एक एक करके चलो। कितना होगा संयोजी इलेक्ट्रॉन? 6। लेविस डॉट सिंबल लिख, बोलो ना क्या होगा? O 6 इलेक्ट्रॉन। तो कैसे? 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर इसकी संयोजकता क्या मिल गया? 2। और ऑक्सीडेशन नंबर क्या मिला? -2। क्योंकि 4 से अधिक होगा तब वो इलेक्ट्रॉन लेगा, यानी कि 4 से अधिक होगा तो माइनस होगा। छोटी छोटी बातों पे ध्यान देना बस। ये क्या होगा? -2। अब मैंने लिया फ्लोरीन, चलो आप लोग अपने से बनाओ। और फिर मैं लेता हूँ यहाँ पर नाइट्रोजन की बात हो चुका है, तो मैं कोई दूसरा एलिमेंट ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं आर्सेनिक ले लेता हूँ, ठीक, और ले लेता हूँ नियोन। चलो अपने से कोशिश करो और जवाब दो। चलो, किसी के बारे में जानकारी देते समय ऐसे देना। मैं तो टेबल जैसा ऐसे बना दिया हूँ क्योंकि बहुत सारे फिर लिखने पड़ते हैं ना, इसलिए मैंने ऐसे बना दिए। तो ऐसे ऐसे एक एक करके बताते जाना, ठीक है बेटा। कॉपी में जैसे कैल्शियम लिए तो कैल्शियम का क्या क्या होगा, ऐसे पूरे डिटेल में बताना, लिखा करो, ठीक है। ऐसे टेबल जैसे मत बनाना, ठीक है। मैं तो अपने लिए बता दिया कि मैं बार बार लिखूंगा एक ही चीज़ को, उससे बचने के लिए, ठीक।
आपके पीडीएफ में आज से फोटो आएंगे ना, ठीक है, मतलब कितने बच्चे अटेंड हैं। 11th और 12th वाले में जाता है, आपके में भी जाएगा, ठीक है, ताकि आपके घर वालों को पता रहे। हाँ बेटा इधर देखो, ये अटेंडेंस है ना, फिर बाद में कंप्यूटर में अटेंडेंस। इधर देखो, इधर देखो, चेहरा मत छुपाओ, कोई कौन नहीं दिख रहा है, आप नहीं दिख रही, ऐसे साइड हो जाए बेटा। सेल्फी लेते तो कैसे तुम, हाँ इधर देखो, इधर देखो, इधर, हाँ ठीक। आप लोग भी देखो बेटा, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, ये अटेंडेंस है बेटा ना, ताकि ये तो पता चले। और उस स्लाइड के साथ रहेगा तो क्या होगा कि वो जो स्लाइड है, मतलब उस दिन कौन गया था कौन नहीं आया था ये पता चलेगा। चलो आगे चलें, ये हो गया, पता चल गया। तो इसमें क्या मिला बोलो, बना लियो। ऐसे मत बना बेटा, अलग से बनाओ ना, अलग से लिखो ना, जैसे ये लिख रहा हूँ ना ऐसे लिखो ना। ये पहला वाला तो ये लिखो ऐसे डिटेल में, फिर इसके लिए ऑक्सीजन को फिर ऐसे लिखो, ऑक्सीजन, संयोजी इलेक्ट्रॉन, LDS, वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन नंबर, ऐसे लिखो, ठीक है। एक एक करके लो, इसमें टेबल जैसे मत बनाओ, जैसे इसका बताया ना कैल्शियम का, वैसे आप भी बताओ इसका ऑक्सीजन का, इस जगह पे मत लिखो। हाँ, ऐसा लिखने की आदत मत डालो ना, मैं अपने लिए लिखा था आपको समझाने के लिए, ठीक हो गया। बनाओ जल्दी, टाइम के ऊपर बात करो। आपको पीरियड टेबल याद है कि कौन सा तत्व कहाँ है, उस बेस पर बनाइए, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कहूँ जैसे ग्रुप नंबर क्या है, तो मुझे ग्रुप नंबर से पता चल जाता ग्रुप नंबर क्या है, सेकंड A या 2, है ना। इस आधार पे मुझे पता चला ऐसा जानकारी। तो पहले तो क्या हुआ, किस ग्रुप में है उससे जानकारी मिलती है। हो गया, चलो क्या पता चला, ये ग्रुप क्या है इसका, ग्रुप नंबर क्या है बोलो। ग्रुप है 6th A, नहीं ऐसा नहीं लिखते, 16 बोल सकते हैं ना, या तो 16 बोलेंगे या फिर 6th A बोलेंगे, ठीक। ये कौन सा ग्रुप का है, ग्रुप नंबर 7A का है, यस, यानी कि 17 का है। तो 7 इलेक्ट्रॉन होंगे अंतिम कोश में, तो 7 है, तो ये F 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। अब इससे पता चला इसकी वैलेंसी कितनी है 1, तो और चूंकि अंतिम कोश में 7 है, 4 से अधिक होगा तो माइनस, तो ऑक्सीडेशन नंबर -1। यहां पर ये कौन सा ग्रुप का है, ये 5th A यानी कि 15 ग्रुप का एलिमेंट है, तो इसके अंतिम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये AS 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 3 है, तो संयोजकता 3 होगा और ऑक्सीडेशन नंबर -3, ठीक। नियॉन ये 18 ग्रुप एलिमेंट है या फिर क्या होंगे 8A का एलिमेंट है, ओके। तो हम इसको क्या बोलेंगे, तो ये अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है और लेविस डॉट सिंबल हमारे पास क्या मिला, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन मिला। और जब 8 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी संयोजकता 0, इसलिए नहीं कि 8 है, इसलिए कि इसके अंतिम कोश में कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो सीधा मतलब हुआ 0, तो ऑक्सीडेशन नंबर भी 0, ठीक, क्लियर। ऐसे टेबल बना के नहीं लिखो भाई, मैं आपकी फेयर कॉपी चेक करता हूँ बीच बीच में, ध्यान रखना, ठीक है। तो 15-20 दिन के बाद आपकी फेयर कॉपी चेक करूंगा, फेयर कॉपी बढ़िया होनी चाहिए, साफ सुथरी होनी चाहिए और पुट्ठे वाले में रखना। पैसा मत बचाओ, कभी भी पढ़ाई में पैसा मत बचाओ, सब चीज में बचाओ। पैसा इसमें बचाओगे ना तो कभी भी याद रखना, आपको पता है जितने भी सबसे ज्यादा विकसित देश हैं, जितनी भी कंट्रियां हैं जो बहुत ज्यादा डेवलप्ड हैं, वहां पे सिर्फ और महंगी है तो सिर्फ पढ़ाई है, बाकी कोई चीज महंगी नहीं है। 2 चीजें बहुत महंगी है, एक है आपका हेल्थ
यानी कि स्वास्थ्य यानी चिकित्सा, और दूसरा एजुकेशन। ठीक है, वह बहुत महंगी है और इंडिया में यही दो चीजें सबसे सस्ती है ना। बोले हेल्थ कैसे, आयुष्मान कार्ड मिल गया फोकट में समझ रहे हो। दूसरा कि जो कुछ नहीं तो सरकारी हॉस्पिटल चले जाइए। ठीक है, और तीसरी बात है कि डॉक्टर से बार्गेनिंग कर लेते कुछ लोग तो इनके घर में होता है, डॉक्टर से बार्गेनिंग कर लेते हैं। साहब 2 लाख ले रहे हो, अगर हम 1 लाख दे दें तो ऐसे नहीं हो पाएगा। नहीं, देखो ना कुछ तो होगा, 1,50 दे देना यार चलेगा। नहीं सर उतना नहीं चलेगा। ऐसे चल चल के करके 1,10 या 1,20 में 2 लाख का खर्चा, तो वो भी डॉक्टर भी होशियार है। जहां पर वो 2 लाख के जगह पे खुल के खर्चा करता ना, वहां पर भी कहीं कहीं वो खर्चों को काट चुका है। आप सोच नहीं रहे इस चीज को। ठीक है, तो डॉक्टर से तो आप बेईमानी कर ही नहीं सकते। ठीक है, नहीं तो ये बात थोड़ा ध्यान रखना। तो वहां पे बार्गेनिंग नहीं, और टीचर से भी बार्गेनिंग हो जाती है यहाँ पे तो इंडिया में। सर आप 15,000 एक सब्जेक्ट का लेते हो, वो वाला तो 3,000 ले रहा है। तो कुछ लोग होते हैं वहीं चले जाइए। ठीक है, तो ये भी कहानी है। चलो आगे चलें। अब चलते हैं। ये क्लियर हो गया सब बातें, हमने सब सीख लिया। और क्या सीखना था, आज की क्लास यहीं पे हो गया। अब ये जो सीखे हो ना, इसका यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, चलो देखते हैं। सीख गए ना बेटा? हाँ, तो एक काम करते हैं, पीरियड टेबल की तरफ थोड़ा सा रन करते हैं। यहाँ पे जगह है क्या? तो जगह की कमी है। चलो कहीं पे पीरियड टेबल होगा, उसको सजा देते हैं, है ना। ये दुल्हन बैठी है, सजा देते हैं। चलिए क्या सजाएंगे? यहाँ पे इस ग्रुप, ये ग्रुप नंबर 1 मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, चलेगा? क्योंकि यहाँ पे लिखते नहीं बनेगा। 3 नहीं बन जाएगा, नीचे बन जाएगा, यहीं पे थोड़ा सा ऊपर में मुश्किल होगा। फिर ग्रुप नंबर कौन सा आ रहा है उधर? ये 16, ठीक है, जगह है अपने पास। तो इसके बारे में हमको पता चल गया है कि इनकी संयोजकताएं कितनी हैं। इस वर्ग तत्वों की संयोजकता कितनी होगी? 1। तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? +1। ऑक्सीडेशन नंबर क्लियर बताता है कि इलेक्ट्रॉन दे रहा है कि ले रहा है। ठीक है, लेकिन संयोजकता सिर्फ बताता है कि दे सकता है, ले सकता है, हमें नहीं पता। तो बताओ ना भाई कितना है, परफेक्ट बताओ ना। तो परफेक्ट में कौन बताया? ऑक्सीडेशन नंबर बताता है। समझ में आ रही बातें? परफेक्ट कौन बताता है? ऑक्सीडेशन नंबर। चलिए इसमें बताओ। इसमें +2। हम इनके बारे में बात नहीं किए बेटा ना, इसके बारे में बात करेंगे। अभी हड़बड़ाइए मत, इसके बारे में अभी बात करने के चक्कर में ना ये सब कचरा हो जाएगा। तो हम किसी पढ़ाई को कचरा नहीं बनाना चाहते, साफ सुथरा आपके पास लाना चाहते हैं। फिलहाल ये देखिएगा, इसमें कितना, तीसरे कौन से वाले में आएंगे हम? ये वाले में, है ना। तो क्या होगा? +3, फिर +-4, ये -2, -1 एंड 0। ठीक है बेटा, ये जो ग्रुप है ना, इस ग्रुप का नाम तो आप जानते हो। क्या नाम है इसका ग्रुप का? ग्रुप को कहते हैं 18 ग्रुप, और क्या कहते हैं? 8A ग्रुप बोलते हैं ना। और बोलते हैं चूंकि इसकी संयोजकता 0 है, इसलिए कहा जाता है 0 ग्रुप। अब क्लियर हो गया? इसको 0 ग्रुप भी कहा जाता है। अब 0 वाला तो नहीं है वो ग्रुप, ग्रुप 0 नहीं है, ग्रुप तो 18 है, ग्रुप तो 8A है। परंतु 0 कहने का मतलब क्या है? 0 ग्रुप कहने का मतलब यह है कि वो उसके संयोजकता 0 है। समझ में आया? तो सर कभी इलेक्ट्रॉन की संख्या को लेकर के ग्रुप नाम देते हैं, कभी वो संयोजकताओं को। ये लोग क्या पागल हैं क्या? कुछ भी बता देते हैं, कभी कोई भी रूल लगा देते हैं। नहीं, पागल तो नहीं है, पर एक चूंकि ये भी है तो ये भी बोल सकते हैं। ये कहानी बस इसकी। ठीक है, अब बात तो क्लियर है। वैसे इसके इनमें से भी कुछ तत्वों का मैं आपको अपने याददाश्त के लिए, आपके याददाश्त के लिए बता देता हूं, संयोजकताएं याद रखना चाहे तो। कुछ चीजों का याद रखिएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे Mn का +2 याद रखिएगा। आयरन का 2 टाइप का मिलेगा, +2 भी मिलेगा, +3 भी मिलेगा। कॉमन है +2। कॉमन कौन सा है? +2। कॉपर का भी आपको मिलेगा, यहां पे सिर्फ नंबर लिखूंगा, तो इसका मिलेगा +1 एंड +2। ठीक है, तो इसका नॉर्मल है +2। जिंक का +2। तो यहां पर आप देखोगे एक चीज का, एक ही प्रकार के तत्व के 2 से अधिक प्रकार के संयोजकताएं भी देखने को मिलता है। हमेशा याद रखना बेटा, धातु और अधातु को पहचानना जरूरी है। तो यहां पर कुछ बातें बताना चाहूंगा।
तत्व 3 प्रकार के होते हैं ना, एलिमेंट 3 प्रकार का, तत्व 3 प्रकार के होते हैं, धातु, उपधातु, अधातु। ठीक है, यहां पे इस बात का ध्यान रखना, उपधातु से पहचान करेंगे कि उपधातु से इस तरफ जितने तत्व आएंगे, एलिमेंट्स आएंगे, वो धातु है, और उस तरफ जो आएंगे वो अधातु है। धातुओं में ऑक्सीडेशन नंबर प्लस होता है और अधातुओं में ऑक्सीडेशन नंबर माइनस होता है। लेकिन उपधातु में ऑक्सीडेशन नंबर डिपेंड करता है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है। अगर ये इनके साथ जुड़ा होगा तो ये तो माइनस है, तो ये प्लस की तरह काम करेगा। अगर ये इनके साथ जुड़ा है, ठीक है, तब ये प्लस है, तो ये माइनस की तरह काम करेगा। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, इसलिए मैंने बीच में इसके लिए कुछ नहीं लिखा। कुछ बातों को सुनते जा रहे हैं ना आप लोग, मैं हाय हो नहीं कर रहा हूं, देख लो आप, एकदम क्लियर है पूरी बात है। ठीक है, अब इतनी बातों को याद नहीं कर पाओगे बेटा, समझ नहीं पाओगे ना, तो याद रखना कि कहीं पर भी कोई भी केमिस्ट्री पढ़ाएगा ना, आपको समझ में नहीं आएगा। आप देखते रहिएगा, पूरी चीजें एकदम बढ़िया से समझ में आएगा। एक लड़का नहीं आया, क्यों? अच्छा, जानकारी रखो बेटा, ठीक है, ताकि हम उनके लिए भी अच्छा कर सकें। क्या होता है कि कोई बच्चा अगर नहीं आया है तो अच्छा, कभी ऐप चालू होने के बाद तुम एब्सेंट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐप चालू नहीं है तब तक एब्सेंट करोगे तो परेशानी है। ठीक है, तो ये गलती मत करो, क्योंकि उस टाइम आप क्लास को घर में भी कर सकते हो। ये हो गया। अब यहां पर आपको समझाना है मुझे कि सिर्फ उपधातु को पहचानना है। ठीक है, और पेरियोडिक टेबल तो आपको बनाने आ जाता है, भरने भी आ जाता है ना? मैंने बोला हाँ, आ जाता है ना। टेस्ट में यही होगा, पेरियोडिक टेबल बनाओ, सबकी संयोजकता निकालो, इसकी संयोजकता क्या है, उसकी ये दुनिया भर का क्वेश्चन रहेगा, एकदम इजी टाइप का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, इसको कहां से पढ़ के आना चाहिए था? 10वीं तक पढ़ के आना चाहिए था। यही तो तुम्हारी 10वीं की पढ़ाई है। वहां से फिर वो लोग तैयार करके हम तक भेजते हैं, फिर हम आगे की लेवल पे पहुंचाते हैं। तो 0 लेवल में हम क्या पढ़ा रहे हैं आपको, कि वो चीज जो 10 तक पढ़ के आना चाहिए था। ठीक है, फिलहाल कोई बात नहीं, हम यहां पर बात करते हैं। सिर्फ मैं आपको बताऊंगा उपधातु, और फिर अधातु कौन सा है, धातु कौन सा है, वो आप पहचान जाएंगे। ठीक है, बता दूं? कोई बताएंगे इसमें से उपधातु पहचानते हैं इसमें से कौन है? बोलो। हाँ हाँ बेटा, हाँ ब्लू वाला, हाँ जी, ये इसमें लिखा हुआ है ब्लू वाला। तो सबसे सरल तरीका बताऊं मैं आपको? सबसे सरल तरीका होगा, हाँ, क्या करना, एकदम तिरछे चलना, ऐसे तिरछे चलना। ठीक है, उसको छोड़ देना। हाँ, नहीं वो बेटा एक्चुअली मैंने बोला था इधर पढ़ना ही नहीं है तुमको, इतना पढ़ना ही नहीं तुमको। ये वाला भी नहीं। क्या बेटा, ये वाला नहीं बेटा, ये उपधातु नहीं होता, अधातु होता है। ठीक है, अधातु होता है। एंटेस्टाइन, हाँ है ना, उपधातु है। इंटेस्टाइन, एस्टेटाइन, इंटेस्टाइन बोलते हैं, एस्टेटाइन। एस्टेटाइन क्या होता है? उपधातु होता है। ठीक है, एक्चुअली इसमें धात्विक गुण इतनी नहीं रहती है जितनी होनी चाहिए, लेकिन फिर भी ये उपधातु है। इसके उसके आगे नहीं ना, क्योंकि अक्रिय ऐसे कभी भी उपधातु या धातु हो ही नहीं सकता है, वो हमेशा अक्रिय है और उसमें इलेक्ट्रॉन देने लेने के गुण नहीं है, तो अधातु है वो। चलिए आगे बात करता हूं। यहां से अब सीधा कुछ नहीं करना, सीधा फिर उसके बाद क्या करना, एक को छोड़ करके अगले में जाने के बाद उसके नीचे वाला, उसके नीचे वाला, उसके नीचे वाला, इस तरह से वो याद हो जाते हैं। बोलो अच्छा, एक बात हमेशा याद रखना, ऊपर वाले एलिमेंट में अधात्विक गुण ज्यादा रहेगा। अच्छा चलो, इतना तो समझ में आ गया ना। तो क्या समझ में आया? हमने एक बात बोलना है, अब ध्यान से देखना ना उस जगह को मैं जो बोलने वाला हूं। ये देख लिए, यही उपधातु है, उसके अलावा कुछ नहीं है। जब कुछ नहीं है तो क्या बोला था, उसके उस तरफ वाला सभी अधातु है, बोला था। तो ये सब अधातु, तो अधातु सिर्फ इतने ही है बेटा, उपधातु इतने ही है, लेकिन पूरा धातु है, ये सब धातु है। देख रहे हो? तब कभी स्कूल में पूछ दिया ना कि अधातुओं कौन कौन से हैं, नाम बताओ, या वो मतलब फॉर्मूले सूत्र लिखो, तो गोदा गादी पूरा भर देना है, हाइड्रोजन को छोड़ देना ना, हाइड्रोजन को इसलिए छोड़ देना, हाइड्रोजन अधातु, अपवाद में बस यही आ रहे हैं।
ठीक है। और हीलियम तो है ही अधातु, तो पूरा गोदागादी कर देना, पहला कप सब भर देना, दूसरे का सब भर देना, इधर पूरा याद है सब भर देना, इधर पूरा याद है सब भर देना, ठीक है। और अधातु बोले तो इतना भर देना, सामने वाले चक्कर खा के गिर जाएगा, यार इसको तो सब पता है। देखो बेटा, छोटी छोटी जानकारी छोटे छोटे तरीके से ज्ञात किया जाता है। पूरी पढ़ाई ऐसी छोटी छोटी बातों से रिलेट है। हम लोग क्या करते हैं, एकदम हवा बना लेते, पहले से हवा है। कुछ लोग बोलते हैं कि केमिस्ट्री इजीली हम पढ़ सकते हैं पुस्तक खोल के। बेटा ऐसा पॉसिबल ही नहीं है उस चीज़ को पढ़ो। किसी भी साइंस को, किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी ज्ञान को आपने पान ठेला चलाना भी आप घर में बैठ के नहीं पढ़ सकते। यानी आज जाके पान ठेला खोले और आपके सामने वाला आया पान ठेला में, वो बोलेगा वो यामू है क्या, विमल है, विमल कौन, विमल तो उस घर में होगा, अच्छा कमांडर है, कुछ मतलब ऐसे बोले वो गुलकंद, भाई एक काम कर मेरे दुकान में घुस जा, तेरे को जो जरूरत है निकाल ले। ऐसा दुकान चलेगा? अब बोले कि इतना सारा निकाल दिया, कितने का है, आपने लिख के रखा है कहीं पे, क्या चीज है भाई, अच्छा ये 5 रुपए में देना है, कितना दूं यार 5 रुपए, ले जा 5 रुपए दे दे, कुछ भी पता नहीं चलेगा आपको। तो ज्ञान पहले जरूरी, प्रैक्टिस जरूरी, सीखना जरूरी। नहीं तो पान लपेटने के बोलेंगे पान को पुड़िया बना के दे दिया खा ले, सामने वाला बोलेगा भाई तू कर क्या रहा है यार। आपको पता है शुरुआत में 3 दिन चलेगा दुकान, 1 हफ्ता चलेगा, कस के चलता है। कोई भी नया दुकान खुलता है ना तो हमेशा कस के चलता है, दुकान वाला एकदम खुश, वाह मेरा दुकान बहुत चलता है, होता है ना ऐसे ही। महीने दिन बाद पता चलता है इधर हो सकता है ऐसे भैया, तो उसने सामने वाले हैं कुछ लोग तो कुछ लोग नमस्ते बोला, ये नमस्ते ज्यादा जोर से बोला, ये आएगा, वो भी निकल गया साइड वाले दुकान में। होता है कि नहीं बेटा? ध्यान रखना, कोई भी काम करो लाइफ में उसको सीखना जरूरी होता है, और जब सीख जाओगे ना तो सामने वाले को हरा डालोगे, समझ रहे हो? ये हराना बहुत जरूरी होता है। चलो हो गया, बहुत सारी चीज कर ली, मजा आ गया ना? और क्या पढ़ना बेटा, आज कुछ नहीं पढ़ना। चलो एक बढ़िया चीज पढ़ाता हूँ, पढ़ाऊं बढ़िया चीज। कोई रिएक्शन हम कैसे कर सकते हैं, कोई फॉर्मूला हम कैसे बना सकते हैं, ये हम यहां पे सीखते हैं, ठीक है? चलो देखते हैं। यहां पर समझा रहा हूं, ध्यान देना ना, 2 चीजें समझाऊंगा फिर बाकी चीजें आपको दूंगा। देखो ध्यान से, हम जब ऐसा देखते हैं ना और यहां क्या आएगा तो अक्सर डरना शुरू कर देते हैं, ठीक है? सबसे पहली बात है, इतना कम टाइम बचा है फिर भी ये चीज बता रहा हूं, मतलब सीधी सी बात है, डर वाली कोई भी चीज नहीं है, ठीक? करना क्या चाहिए, हमें 2 बातों का ध्यान रखना है। कोई भी फॉर्मूला सिर्फ संयोजकता के बेस पर होता है, तो आपने संयोजकता ज्ञात कर लिया तो समस्या क्या है? समझो तो ज्ञात कर लिया ना, तो फिर समस्या क्या है? तो हम यहां पर इस बात को करने के लिए थोड़ा सा रफ वर्क करेंगे कि भाई सोडियम की संयोजकता क्या है। एक ऑक्सीडेशन नंबर में काम करे तो ज्यादा बेहतर है, ऑक्सीडेशन पे काम करे तो इसकी संयोजकता यानी ऑक्सीडेशन कितनी है, +1। क्लोरीन का कितना होता है, -1। अब पूरा याद हो चुका है, आवर्त सारणी याद है ना बेटा? सिर्फ आवर्त सारणी को याद करो, रट्टा मारो, बाकी में दिमाग लगाओ। सब में दिमाग लगाओगे तो नहीं हो सकता यार, कुछ तो याद करना पड़ेगा यार, है ना? और सब में से सब में, ये बोलते हैं ना, सब में दिमाग लगाना ठीक नहीं है, सभी में याद करना भी ठीक नहीं है। तो आवर्त सारणी याद करो और दिमाग से सोचो और उपयोग करो, ठीक है? देखो 3 दिन की, चौथे दिन की क्लास है। पहले दिन हमने क्या पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा। दूसरे दिन क्या पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा। तीसरे दिन क्या पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा। चौथे दिन क्या पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा। देखो तो कितना सारा चीज पढ़ लिया,
है ना, एनालिसिस करो तो बहुत कुछ जान गए, यही तो जानना था। तो फिलहाल बताओ इसका कितना बेटा -1। मैं आपको बड़ी मजेदार बात बताता हूं कि अभिक्रिया की संभावना, अभिक्रिया की संभावना पहला होगा बेटा प्लस और माइनस। पहला है प्लस और माइनस, दो प्रकार के तत्व आपस में जोड़ रहे हो तो रिएक्शन होगा, राइट, यानी होगा। थोड़ा सिंबल भी सीखना है। दूसरा, दोनों माइनस होगा ना तो भी रिएक्शन होगा, उसके अलावा कुछ में नहीं होगा, कुछ कहीं भी नहीं होगा। अब क्या क्या हो सकता है, प्लस प्लस भी तो हो सकता है, नहीं होगा, नो रिएक्शन, ना फॉर्मूला बनेगा। जब रिएक्शन ही नहीं होगा तो फॉर्मूला कैसे बनेगा, ठीक है। तो कब कब हो सकता है बोलो, प्लस और माइनस और माइनस। प्लस यानी कि धातु, माइनस यानी अधातु। धातु और अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल। अभी बताया था किसको प्लस किया था, धातु को प्लस किया था, याद है आपको। तो मेटल पॉजिटिव कहां पे लिखे थे हम लोग, याद है कहां पे किए थे, कहां गया, अच्छा उधर लिखे थे, ये देखो, ये देखो, धातु प्लस अधातु माइनस। तो मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्शन कर सकता है, ध्यान रखना। तो यहां पर ध्यान रखिए। और दूसरी कौन कौन सा, अधातु अधातु, ठीक है। जो कंपाउंड बनेगा रिएक्शन के बाद, जो यौगिक बनेगा इस जगह पर जो बनने वाला है वो है आयनिक कंपाउंड, यानी कि आयनिक यौगिक। और ये क्या कौन सा बनेगा, कोवेलेंट कंपाउंड। यानी सहसंयोजी यौगिक। चलो एक समझाता हूं, आपको समझ में आ जाएगा, इधर ध्यान दो, फिर उसके बाद मेरा क्लास कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, आज की क्लास। चलो देखते हैं पहला काम क्या होगा। मैंने क्या बोला था यहां पे, तो बेटा करना क्या है, मेरी बात सुनो। प्लस माइनस से ये पता चल रहा है कि ये आपस में रिएक्शन कर सकता है ना। पहला काम तो हुआ। दूसरा काम, तो बनेगा क्या, ये जो नंबर है ना, नंबर कितना नंबर है, एक, इसकी संख्या बन गया किसकी, क्लोरीन की। और इसका क्लोरीन की संयोजकता कितना है, एक, तो ये इसकी संख्या बन गई। माइनस प्लस माइनस तो रिएक्शन है ना, लेकिन नंबर चेक करो, नंबर इसका एक है तो क्लोरीन एक, इसकी संयोजकता एक है तो सोडियम एक। तो क्या बना, सोडियम एक और क्लोरीन एक, ऐसा हुआ। ये इधर आ गया, ये नंबर इधर आ गया, तो क्या बन गया बोलो तो, NaCl बन गया। सेकंड में क्या होगा बताओ तो, इसकी संयोजकता कितनी है, ऑक्सीडेशन नंबर +1, और इसका कितना है ऑक्सीजन का, जल्दी बोलो, -2, ऑक्सीजन का -2। क्लियर है, अच्छे से प्रैक्टिस करना, सब कुछ समझ में आ गया मेरी क्लास से, ठीक है। फिर भी अगर आप मेहनत करते हो तो आपकी मेहनत कभी भी आपको साथ नहीं छोड़ेगा, क्योंकि जैसे अगर पूरा प्रैक्टिस और भी कर दिया आपने अच्छे से घर में जाके, तो याद रखना कि आगे जो कठिनाई आएगी ना बड़ी से बड़ी, वो सॉल्व कर पाओगे। लेकिन अगर हमने जो पढ़ाया, बोले अक्सर मेरे बच्चे ऐसे बोलते हैं कि सर आप पढ़ाते हो सब समझ में आ जाता है, घर में पढ़ने की जरूरत नहीं है। बेटा रिजल्ट खराब होने वाला है, बेटा तुम सब कुछ छोड़ चुके होगे, तुमने मेहनत नहीं किया, मैं ही मेहनत करूं क्या तुम्हारे लिए, समझ रहे हो ना। तो मेहनत आप ही को करना है। तो बोले सर इसमें क्या मेहनत करना, अरे बेटा प्रैक्टिस बचा हुआ है, पूरा फुल प्रैक्टिस बचा हुआ है। मम्मी को पकड़ा दो, मम्मी इसमें इतना सारा लिखा है ना पीरियड टेबल में, पूछो, मैं बताती हूं कौन कहां पे है, कौन कहां पे है ना। एसबी कहां है, वो वैसे पूछेगी ना, एसबी कौन होता है कहां पे, ये एसबी एंटी मनी कहां, ऐसे सोचोगे तो वो बताएंगे आपको, ठीक है। तो वो चीज अगर जब कर लोगे ना बेटा, तब सक्सेस हो। और सबसे अच्छा दोस्त तो आपकी मम्मी ही होगी घर में, या पापा होंगे, दोनों में से कोई तो होंगे, ठीक है। भाई का तो कोई ठिकाना नहीं है, ऐसे बेटा भाई थोड़ा सा और ज्यादा बोल दिया ना तो आपका बाल उसका हाथ, है ना। या फिर ज्यादा होगा ना तो कॉपी पकड़ेंगे, ले अब पूछ ले मेरे से, अब कुछ भी नहीं कर सकते, होता है ना ऐसे ही, वो अपनी मर्जी से चलते हैं, है ना। तो वो होता है, तो उसके पीछे मत जाइए। और बहुत बड़ा भाई होगा तो क्या पढ़ के, आप कुछ पढ़े हो, कहानी यही है ना। तो ये थोड़ा गड़बड़ है भाई के साथ। मम्मी के साथ कोई टेंशन नहीं, पापा के साथ भी टेंशन है, पर पापा के साथ एक और टेंशन नहीं होता है, अगर वो थोड़ा सा
अब वो उसको समझ में नहीं आता तो बोल देते हैं मेरे को टेंशन मत दे, मम्मी को पूछना यार जाना ऐसे करके, है ना। तो ये कहानी है बस, और कुछ नहीं। चलो हो गया। अरे बड़ा खूबसूरत होता है भाई परिवार, समझो। बताओ बेटा क्या लिखने वाला हूं मैं। Na2O। ये यौगिक कौन सा टाइप का है? आयनिक टाइप का। धन ऋण दोनों है ना, तो आयनिक है। तो आप लिख सकते हो आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड। मैं बता दिया यहाँ पे, यहाँ देखो, ठीक है नहीं। तो ये कंपाउंड कैसा है? आयनिक कंपाउंड, ठीक। यहाँ पर तीसरा, बस लास्ट हो गया मेरा क्लास, ध्यान रखना। और दे रहा हूँ, और मैं होमवर्क दे दूंगा आज, इसमें आ जाएगा जब भेजूंगा ना ये स्लाइड, तो उसमें रहेगा होमवर्क नीचे, ठीक है। तो अब सोचो, मान लेते हैं मेरे पास ये नाइट्रोजन है और ये ऑक्सीजन है, तो क्या होगा बताओ जल्दी से। इसके ऑक्सीडेशन नंबर -3, इसका -2, तो ये क्या बनेगा? Na2, सॉरी Na नहीं बेटा, N2O3, ठीक है। तो होमवर्क आपको मिल जाएगा अगली मतलब स्लाइड में। अब ये मत बोला मेरे को नहीं पता था, क्योंकि आपको ये बड़ा सुविधा है कि मैं आपके क्लास के बाद भी मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए, ओके, थैंक यू।